राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे वराह अवतार के बारे में बताइए, भगवान ने ये अवतार क्यों लिया। शुकदेव जी कहते हैं कि राजा दक्ष की कन्या दिति, उनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ होता है। शाम का समय है, अपने पति के पास आती है पुत्र की कामना से, संतान की कामना से। पति ने कहा यह समय सही नहीं है, शाम का समय पूजा पाठ का समय माना गया है। दो कारण हैं। पहला कारण, इस समय महादेव जी और पार्वती जी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी हर घर आते हैं। तो जब भगवान आपके घर आए तो आपको क्या करना चाहिए? पूजा पाठ करना चाहिए। दूसरा, हिंदू समाज के हिसाब से इस समय को गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला यानी इस वक्त जिस जिस के घर में कृष्ण है, आपके मंदिर में श्री कृष्ण की पूजा होती है, तो श्री कृष्ण इस वक्त गैया चराकर घर वापस लौटते थे। तो गैया के पैरों से जो धूली उड़ती थी उसको कहते गोधूली बेला। एक अलग ही वातावरण हो जाता था उस वक्त ब्रज में। तो जिस जिस के घर में श्री कृष्ण की पूजा होती है, तो यही माना जाता है कि भगवान गैया चराकर वापस आते हैं। तो जब भगवान वापस आते थे, यशोदा मैया उनका लाड़ चाव करती थी, उनको भोजन कराती थी। हम क्या करते? आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान का लाड़ चाव करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। तो जब भगवान वापस घर आते हैं तो हमको यही करना चाहिए। तो इसलिए शाम का समय पूजा पाठ का समय माना गया है। तो उन्होंने कहा कि यह समय सही नहीं है। पत्नी जिद करने लगती है, तो बिना इच्छा से उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान करके फिर पूजा में लग जाते हैं। पत्नी ने सोचा कि पति नाराज हो गए, तो वो आकर कहती है कि आप नाराज क्यों रहे? मैंने जो किया आपके लिए किया, हमारे लिए किया, हमारे संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी, आपका वंश आगे बढ़ेगा। ऋषि ने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। पुत्र होंगे तुम्हें, एक नहीं दो होंगे, जुड़वा, और महादुष्ट होंगे। और दुष्ट माने ऐसा नहीं बदमाश वाले दुष्ट, यानी राक्षसों में उनकी गिनती करी जाएगी। कौन सी माता चाहेगी उनकी संतान ऐसी हो? वो रोने लग गई। अब वो कहे कि मैंने सिर्फ संतान की कामना से किया जो किया, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ऋषि ने कहा ठीक है, अब इसको तो नहीं टाल सकते, पुत्र तो ऐसे ही होंगे, पर तुम्हारे जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन हुए वो? प्रहलाद। तो दिति के पौत्र हुए प्रहलाद। अब यहां पर दिति के दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप।